इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे पानी को क्या हो गया? भाभी चलो ना, अंदर चलो। नहीं राधा, जब तक माँ हमारा स्वागत करने नहीं आएगी तब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। आ गए तुम लोग? मम्मी, भैया भाभी बाहर खड़े हैं, आरती उतार कर आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? अब इतना सब कुछ आप मान गई, इतनी सी बात और मान जाइए ना। माँ को ही बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। औलाद का तुम जो मन चाहे करती रहे हो। अनिल, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलिए ना, ये स्वागत और सत्कार पुराने जमाने में होता था। नहीं चंचल, आजा, तब तक बहू को बाहर खड़ा रखेगा। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। चलिए भाभी। रोहन बेटा, ये अंदर वहाँ यहाँ बैठो। माँ, क्या आप अभी भी नाराज है मुझसे? नाराज क्यों होंगी तुझसे? मुझे तो बस चिंता है, दूसरे समाज में शादी कर ली तूने, अपनी जिद पूरी कर ली, बस एक ही बात का डर है कि कहीं आगे कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अब कोई भी ऊंच नीच क्यों होगी माँ? चंचल एक बहुत मॉडर्न लड़की है, जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। सब कहने की बातें। जो माँ एक बेटे को पैदा करती है, उसे पालती पोसती है, पढ़ा लिखा के बड़ा करती है, शादी होती है वो बेटा पराया हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर उसकी पत्नी का हक होता है, माँ का नहीं। आपको पता है ना कि मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। भले ही मैंने शादी अपनी मर्जी से की है माँ, आपका स्थान सबसे पहले है मेरे लिए, और हम वादा करते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं लेगा। क्या बोलूं मम्मी जी, ये पूरी फैमिली ना मुझे नौटंकी टाइप की लग रही है। अरे देखो ना, अरे दुल्हन सीट में बैठी है, इंतजार कर रही है, और वहां माँ बेटे का भरत मिलाप चल रहा है। चंचल, मैंने बोला था ना, सोच समझ लो। ऐसी जॉइंट फैमिलीज में रहना बहुत मुश्किल होता है। अरे ठीक है ना मम्मी, अनिल तो अच्छा है ना, हैंडसम है, पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता है। आगे जाके देखेंगे क्या करना है इस अनिल की माँ का। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, तू भी अपने कमरे में जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है माँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन आप भी जाइए।
और हाँ, दवाई जरूर ले लीजिए। हाँ। चाहिए 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 चाहिए। दवाई तो खत्म हो गई, अब क्या करूं? क्या हुआ, अकेले बोर हो रही हो? बस चल रही थी आपके इंतजार में। ओह, तो ये लो, हम आ गए और इंतजार खत्म हुआ। ये लो, देख के बताओ कैसा लगा। अरे वाह, डायमंड का पेंडेंट बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा, पर आपसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सच में? सच में। I love you. I love you too. एक बात और, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? पर उसके लिए ना आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ओके, लो, आंखें बंद कर ली। ओके, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ। आंखें खोलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इतना अच्छा सरप्राइज तो मैंने आज तक नहीं देखा। हॉट और सुंदर ना दोनों एक साथ लग रही हो। तुम मेरी और भी तारीफ कर सकते हो। अरे तारीफ करते करते तो मैं सारी रात गुजार दूं। अच्छा, सारी रात तारीफ? अरे भाई, आज हमारी सुहाग रात है। मम्मी क्या हो गया? पानी, पानी। मम्मी, मम्मी नीचे पानी पी दी। मम्मी पानी पी दी। मम्मी, मम्मी, भैया, 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 मम्मी को देखो क्या हो गया। भैया, क्या हुआ? तुमने राधा की आवाज सुनी? रहने दो ना, अगर उनको जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। अपनी सुहागरात खराब मत करो प्लीज। भैया, मम्मी को क्या? भैया, भैया, भाई, 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 मम्मी, माँ, माँ, माँ के खोलो, माँ, माँ के खोलो। माँ के खोलो ना। माँ, आपके ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई थी, तुम लोगों ने देखा तक नहीं। रोहन, तुम एक काम करो, कोई ना कोई मेडिकल खुला होगा, भाग के जाओ, दवाई लेके आओ। जी जल्दी, तो अच्छे से करो।
पानी। ये लो। माँ, आप ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो आएगा ही ना, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई थी, आपने बताया क्यों नहीं? कहाँ परेशान करती बेटा, बहू को तेरी जरूरत है तो उसके पास जा। माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? आपसे बढ़कर कुछ है मेरे लिए? हाँ? हाँ मैं दवाई। आराम से, आराम से। राधा, रोहन, तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ। हम दोनों आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते? राधा, तुम जाओ। भैया माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, माँ को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। चंचल, तुम बेडरूम में नहीं चलना क्या? चंचल, वो क्या है कि माँ की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो मुझे यही रुकना पड़ा माँ के पास। तुम एक काम करो, जाके सो जाओ, मैं यही रहूँगा माँ के पास। आ जाओ। अरे भाभी, जल्दी उठ गई आप? हाँ, मैंने सोचा कि आज किचन में तुम्हारी हेल्प कर दूं। नहीं नहीं भाभी, पूरा नाश्ता तैयार है। देखिए, पराठे, ये सैंडविच। अरे वाह! बस ना चाय बनानी बाकी है। तुम नाश्ता लेके जाओ और मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे अरे नहीं भाभी, आप रहने दो ना। देख रहा था, आज मेरा पहला दिन है ससुराल में और मुझे वो खीर और मीठा हलवा बनाना कुछ नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छी सी चाय बना के सबको पिला देती हूँ। क्यों, है ना? आराम से, आराम से। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। पीजिए, चाय भी रेडी है। अरे वाह, आज चाय तुमने बनाई है? क्या बात है। और क्या, मैंने भाभी को मना किया लेकिन भाभी मानी ही नहीं, जाके बनाने लगी चाय। ये चम्मच। बहू, बेटा ऐसे कपड़े घर में मत पहना करो। और देखो, तुमने तो मंगलसूत्र भी नहीं पहना है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन हम इसीलिए अनिल की शादी किसी जानी पहचाने घर में करना चाहते थे।
इस घर के कुछ नियम हैं, संस्कार हैं। हमारी राधा भी ये सब घर में नहीं पहन सकती। तो तुम घर में अगर चाहो तो सलवार सूट पहन लो, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। जाने दीजिए ना माँ, अभी अभी तो आई है घर में, सब सीख जाएगी, जान जाएगी, है ना चंचल? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि ऐसे कपड़ों में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा ठीक है, बंद करो सब बातें। माँ अपना नाश्ता करो, खाइए। भाभी आप भी लीजिए ना कुछ। कैसी चाय बनाई हो? ना चीनी या ना चाय की पत्ती? मैं तो ऐसे ही चाय बनाती हूँ, कम चीनी वाली। लेकिन हम लोग ऐसी चाय नहीं पीते। तो मैंने चाय बनानी नहीं चाहिए, अगर बनाई थी तो बनाने से पहले पूछ लेती कि हमें कैसी चाय चाहिए। दरअसल क्या है, मुझे मेरे माँ के हाथ की चाय बनी हुई पसंद है। बेटा मैं बना लाती हूँ। नहीं माँ, बैठिए, कल बना देना, कोई बात नहीं। बैठिए, आराम कीजिए। अरे चंचल, चंचल सुनो, चंचल। देखा बेटा, माँ की तारीफ बीवी के सामने नहीं करनी चाहिए। जाके मनाओ उसको। माँ आप जाने दीजिए, मैं मना लूंगा उसे। आप ना खाइए, लीजिए खाइए। चंचल, अब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मुझे माँ के हाथ की चाय पसंद है तो मैंने बोल दिया। क्या हो गया तुम्हें अनिल? कोई बात नहीं अनिल, कल सुहाग रात थी हमारी और सारी रात में। चंचल, चंचल, तुम्हें पता है ना कल रात माँ की कितनी तबीयत खराब थी? तुम्हें पता है माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। अब मैं इस तरह माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। देखो गुस्सा थूक दो, बहुत हुआ। हाँ? आपको ऑफिस के लिए देर हो गई होगी। अच्छा है, तो गुस्सा नहीं है? बाय। बाय बेटा। हाँ बाय। खाना खा लेना टाइम से। अच्छा हाँ ठीक, खा लूंगा खा लूंगा, आप भी खा लेना। बाय। राधा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख। मेरा बेटा तुझे घास तक नहीं डालेगा। बहुत जल्दी ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागेगी यहाँ से। कुछ भी कर ले बुढ़िया, तेरे पल्लू से तेरे बेटे को ज्यादा दिन बंधे नहीं रहने दूंगी मैं।
मर्जी के बिना मेरे बेटे से शादी कर ली। चाहे जो जादू किया हो तुम्हें जादू करने, लेकिन मुझे हरा नहीं पाएगी। मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं पाएगी तू। अरे आंटी आइए ना। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। आप आ गई मम्मी? हाँ, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं टाइम से पहले आ गई। 10 मिनट में मेरी बेटी 25 की हो जाएगी। बेटा अनिल नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? मम्मी उसे जरा काम था, बस आता ही होगा। काम से क्या, प्रकाश की कुल्फी खाने का मन था मेरा। लाल चौक पर मिलती है ना, रात को 2 बजे तक दुकान खुली रहती है उसकी। अनिल बस वही लेने गया। तब तो कुल्फी खाकर मैं भी जाऊंगी। अब बड़ा बॉक्स। अब केक इतना बड़ा है तो बॉक्स भी इतना बड़ा होगा ना। वैसे इतना छोटा सा केक किसने मंगवाया? हमने मंगवाया है। क्या है ना कि आपकी बेटी फीकी चाय पीती है, ज्यादा मीठा तो खाएगी नहीं। मम्मी मैं केक निकाल के लेके आऊं? अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं सजा कर लाती हूँ। लाई मम्मी, ये रख देती हूँ। बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? जी आंटी अभी ला। कमाल है चंचल, 12 बजने वाले हैं। कहाँ है अनिल? सॉरी। नमस्ते। आओ बेटा, तुम्हारी बीवी का जन्मदिन है। हाँ मम्मी जी, वो थोड़ा लेट हो गया। एक जरूरी काम से बाहर गया था, माँ के लिए आइसक्रीम लानी थी। तो ऑल सेट, केक काटा जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chanchal. पीछे हटो, पीछे। माँ आप पीछे। बेटा तू पीछे हट अनिल। माँ क्या कर रहे हो? बस करो अब। अरे छिपकली के अंडे मार रही हूँ बेटा। पता नहीं कितने दिन से छिपकली अंदर थी, कहीं उसके अंडे और बच्चे अंदर हुए तो? माँ क्या माँ? अपनी ये वाली मम्मी से पूछ, कैसा केक लेकर आई है हमारे यहाँ? अगर छिपकली नीचे होती और हम लोग केक खा लेते तो सीधे स्वर्ग सिधार जाते। ये आप क्या बोल रही है? मम्मी जी, माँ सही कह रही है। छिपकली की स्किन में जहर होता है, अगर हम लोग इसे खा लेते तो हमारी मौत भी हो सकती थी। ये क्या बोल रहे हो अनिल? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने इतने बड़े केक शॉप से केक मंगवाया है। अरे बेटा रहने दे अनिल, कोई बात नहीं। ये जब कार में आ रही होंगी ना, तब छिपकली अंदर आ गई होगी और डब्बे के अंदर घुस गई होगी। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर हम मर जाते ना तो भी इनकी कोई गलती नहीं होती है ना बहन जी? छिपकली की गलती होती।
बस कीजिए। ये आप लोग सब क्या कर रहे हैं? और माँ जी आपने तो मेरा बर्थडे वैसे ही बर्बाद करके रख दिया, और ऊपर से आप तारे मार रही हैं। चंचल आराम से, थोड़ा शांत रहो। तो नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? तो तुम्हारी माँ जहरीला केक लेकर आई है, हम सब मर जाते तो? और पूछो इनसे क्यों मारना चाहती है हमको और हमारे बेटे को? अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो जबान खींच लूंगी। चंचल एक माँ के सामने अगर उसकी बेटी को थप्पड़ मारोगे तो जवाब में यही मिलेगा। मम्मी जी आप मार सकती हैं मुझे, आपको हक है, लेकिन चंचल मेरी माँ को आप शब्द कहे वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। चलो चंचल घर चलो। रुकिए मम्मी, अब जो अनिल का घर है वही मेरा घर है। सही समय आने दीजिए। अब जब जाएंगे तो अनिल को साथ लेके जाएंगे। अनिल, अनिल, आपका बैग। चंचल वो कल रात जो हुआ उसके लिए I'm sorry। मुझे पता है अनिल, कल रात आपने मेरे पर हाथ उठाया, पर जब मम्मी ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आपने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। कल रात जो भी हुआ है मैं भूल चुकी हूँ, प्लीज आप भी भूल जाइए। थैंक यू। अब जाइए। बाय। मम्मी सब आपकी बात मानते हैं, अगर केक कोई खा लेता तो? ऐसे कैसे खा लेता? मैं खाने नहीं देती। मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना सुंदर और इतना बड़ा केक था और आपने उसमें छिपकली डाल दी। आपको याद है ना उस दिन भाभी की सुहाग रात खराब हुई और कल जन्मदिन। तू ज्यादा अपनी भाभी की तरफदारी मत कर। उसकी माँ हमें नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा और महंगा केक लेकर आई थी, और हाँ, उसकी सुहागरात भी मैंने ही खराब की। दवाई तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं ली। मम्मी क्यों कर रही हैं आप ऐसा? वो भी तो किसी की बेटी है ना। लव मैरिज करके फंसा लिया मेरे अनिल को। कल को हम सबसे दूर ले जाएगी, फिर क्या होगा? अरे तुम्हारी शादी है, रोहन की पढ़ाई है, और जानती है ना इस पूरे घर का खर्चा अकेला अनिल उठाता है। मैं नहीं चाहती इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के वो सारी कमाई उसके कदमों में लुटा दे। मैं उस लड़की को इस घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से भगाकर ही मानूंगी। मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना सुंदर और इतना बड़ा केक था और आपने उसमें छिपकली डाल दी। उस दिन भाभी की सुहाग रात खराब हुई और कल जन्मदिन। उसकी सुहागरात भी मैंने ही खराब की। दवाई तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं ली। अरे
को क्या हो गया? अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। अभी माँ 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 इधर देखिए। माँ माँ क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप ये? भाभी अब पागल है क्या? क्या कर दिया? माँ उठी माँ। माँ को मारना चाहती थी? पागलपन सवार था मुझ पे। जानती हूँ तुम्हारी माँ को। सुहागरात वाले दिन जो भी हुआ ना, तुम्हारी माँ ने जानबूझ के किया। वो नाटक था उसका। मुझे तुमसे दूर लेके जाना चाहती है तुम्हारी माँ। और वो बर्थडे वाले दिन केक में छिपकली तुम्हारी माँ ने डाली थी। मेरी माँ ने? हाँ। पागल हो गए तुम? पागल हो गई मैं। क्या करोगे? क्या करूंगा? मेरी माँ को मारेगी? इससे पहले मैंने तेरी जान ले ली। मेरे पास बताना। मुझे मारेंगे, मुझे। चल चल चल। ओके। मेरी मम्मी अभी आती होगी और उसके आने से पहले कुछ हो गया ना मुझे, तो तुम्हारा सारा परिवार जेल में सड़ेगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ। चल चल शांत। देखिए मम्मी जी, मेरे पास ये कोर्ट कचहरी इन सब के लिए टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा हल है तो बताइए। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम चंचल के साथ अलग हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ के षड्यंत्र वहां नहीं होंगे और तुम दोनों की जिंदगी अच्छी कटेगी। देखिए, मैं अपनी माँ को ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, तुम चंचल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो कि इसने तुम्हारी माँ पर हमला किया है। फिर उसके बाद तुम्हारी माँ और बहन इस घर में रहते हैं या जेल में, वो लॉयर या जज तय करेंगे। देखिए, आप इस कोर्ट कचहरी के मामले में हमको मत घसीटिए। मैंने बहू को तंग किया, गुस्से में इसने भी एक कदम उठा लिया। बात को यही खत्म करते हैं। अगर अनिल चंचल के साथ रहने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कानूनन रास्ते अपनाने पड़ेंगे। और ये मत समझना कि तलाक लेना आसान है। अगर हो भी गया तो आधी जायदाद चंचल को देनी पड़ेगी। बोलो, अलग रहने के लिए तैयार हो? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत कीजिए। मेरा बेटा मेरी जान है। अलग तो इन्हें होना पड़ेगा, चाहे जो हो, क्योंकि इस घर में जो बीमारी फैली है उससे दूर होने के लिए इन्हें इस घर से जाना पड़ेगा। कभी कभी इंसान जिंदगी के ऐसे दो राह पर खड़ा हो जाता है जहां उसके लिए सही रास्ता चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दो राह पर आज अनिल खड़ा है। महिलाओं में पुरुषों से अधिक सहन शक्ति होती है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर महिला में वो सहन शक्ति हो। और अगर आप में वो सहन शक्ति है, उसके बाद सहन क्यों करना? इसलिए सहन करने के बजाय आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आवाज उठाने का भी एक दायरा होता है।
चंचल ने जिस तरह से अपनी सास सुमति को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही थी, उसे आवाज उठाना नहीं कहते बल्कि अपराध के रास्ते पर जाना कहते हैं। अनिल और चंचल का रिश्ता तलवार की धार पर टिका हुआ था, जो किसी भी वक्त टूट सकता था। लेकिन जब तूफान आता है तो उसके साथ तबाही भी लेकर आता है। कितना अच्छा तो है ना यहाँ पे सब कुछ, और घर भी कितना बड़ा है। ऐसे सुबह शाम मम्मी के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे खुश रहेंगे आप? अब तो खुश हो ना तुम? जब तुम खुश हो तो बस। हाँ मम्मी, नहीं बस मैं आप ही को फोन करने वाला था। अरे ना, मैं ना आपको बहुत मिस कर रहा था। हाँ बेटा देखो, तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है मेरा। दूर कर दिया उस लड़की ने तुम्हें हमसे। अब तुम बस दोबारा घर आ जाओ, चाहे वो आए या ना आए। हाँ माँ। सब ठीक चल रहा था मम्मी। अगर आप भाभी के साथ अच्छा बर्ताव करती ना तो आज हम सब के सब यहाँ मिलजुल कर रह रहे होते। बहुत जल्द होगा, मेरा बेटा इसी घर में होगा और फिर कभी कहीं नहीं जाएगा। नमस्ते माँ। तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। अब एक ही तो बहन है, उसकी शादी भी धूमधाम से करेंगे। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के वालों को पता चला कि तुम अपनी पत्नी के साथ अलग रहते हो तो बहुत बदनामी होगी बेटा। फिर शायद वो रिश्ते के लिए मना भी कर दे। बेटा वो तो यही सोचेंगे ना कि जिस तरह से इनकी बहू इनका बेटा लेके उड़ गई, कहीं इनकी बेटी भी ऐसा ना करे। नहीं माँ, आप ना इतना मत सोचिए। मैं चंचल से बात करता हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। और वैसे भी जब तक मेरी बात आपसे दिन में 10 बार नहीं हो जाती है तब तक मेरा मन नहीं लगता। मैं कल आता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बना के रखूंगी। अब देखो आप सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है। जासूसी कर रही हो? मैं जासूसी क्यों करूंगी? सारा दिन तो तुम अपनी माँ के साथ फोन पे लगे रहते हो। अनिल, ये घर बदला है सिर्फ, हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। देखो चंचल, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ, राधा की शादी फिक्स हो रही है ना, और अगर घर का बेटा अलग रहे तो सब सुन लिया मैंने। देखो चंचल, शारदा की शादी तक घर पे चल रहा हूं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में। छोटी अच्छी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा। भाभी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मुझे पूरा भरोसा था तो हमारे बिना नहीं रह पाएगा। हाँ मेरा बेटा। चलिए ना भाभी, अरे उसे छोड़ दीजिए, चलिए। बैठ। कैसा है मेरा बेटा? बहुत अच्छा हूँ मैं। देख, मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाए। अरे वाह, तुझे पसंद है ना? अच्छा माँ, राधा को देखने वाले आज ही आ रहे हैं ना? हाँ वो आज ही आने वाले थे, लेकिन लड़का दिल्ली में है ना, तो उसका हवाई जहाज छूट गया। अब 15 दिन बाद आएंगे वो। लेकिन बेटा तू यहीं रुकना। बहू, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब कहीं मत जाना, यहीं रुकना तुम लोग। अगर ऐसी बात थी तो आपको सही बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना।
सही तो बताया। चंचल, राधा, तुम्हें कोई लड़के वाले देखने नहीं आ रहे ना? मम्मी जी ने झूठ बोला ना हमारे साथ? अरे उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। क्यों झूठ बोला? हम लोगों को यहाँ पे झूठ बोलकर क्यों बुलाया आपने? छीन लिया ना मेरे बेटे को, दूर कर दिया मुझसे, इसलिए झूठ बोल के बुलाना पड़ा। दूध है मेरा बेटा और तू उसमें पड़ी मक्खी, निकाल के बाहर फेंकूंगी तुझे। माँ सो रहे हो? चंचल, माँ अभी तक उठी नहीं? चंचल, माँ, 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 माँ क्या बोलो? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? क्या हुआ? दुख हो रहा है? कोई बात नहीं, कम हो जाएगा। हाँ? थोड़े दिन में ये दुख भी ना कम हो जाएगा। माँ, माँ, माँ की मैंने मारा इसे इन हाथों से, अपने हाथों से गला घोट दिया, घोट दिया इसका गला। क्यों? मार डाला, मार डाला। माँ, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ क्या हुआ? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ कुछ बोल। तो माँ होती है। माँ का प्यार हमेशा अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति निश्चल और पवित्र होता है। एक बेटे का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखे। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, इसलिए उसका भी फर्ज बनता है कि वो अपना प्यार, समय उस परिवार को दे। एक सुखी विवाहिक परिवार का आधार संतुलन होता है।
और अगर वो नहीं बन पाता तो सब कुछ उलट पलट हो जाता है, जैसे इस परिवार के साथ हुआ। और एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की एक संगीन अपराध करके अपराधी बन गई। पुत्र के मोह में आकर सुमति अपनी बहू को पीछे छोड़कर अपने बेटे के साथ जीना चाहती थी। उस पर वो सारा अधिकार जताना चाहती थी जो शादी से पहले वो उस पर जताती थी, लेकिन ये असंभव है। भले ही शादी के बाद दो अलग लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन 7 फेरे उन्हें जन्मों के बंधन में बांध देते हैं। इसीलिए अगर एक के साथ दूसरे को ना अपनाया जाए तो ऐसा अपनत्व अधूरा रह जाता है, वो पूरा कभी नहीं हो सकता। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि रिश्तों में आप संतुलन बनाए रखें, हर किसी को उनके हिस्से का प्यार जरूर दें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।